Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you class 7 science chapter 5 acid base and salts. So students, ये क्या होते हैं? What is acid base and salts? Salt तो आप सब जानते हैं. Salt हम अपनी डेली यूज की लाइफ में खाते हैं. नमक जिसके बिना कुछ भी नहीं है, बिना टेस्ट का है. इसके अलावा भी हम अपनी लाइफ में, अपनी डेली यूज में डिफरेंट सब्सटेंसेस को ईट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेमन, आंवला, टर्मरिन, विनेगर. तो क्या आप बता सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का टेस्ट सेम होता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो अपनी डेली लाइफ में जो सब्सटेंसेस यूज करती हूँ वो डिफरेंट टेस्ट के होते हैं. For example, lemon is sour and turmeric also sour and sweet and vinegar is bitter. Okay, तो ये डिफरेंट टेस्ट, इनमें डिफरेंट टेस्ट कैसे आता है? इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण ये टेस्ट आता है हमें? आज हम यही पढ़ने वाले हैं और इन्हीं के आधार पर हम इन सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? क्या है ये? एसिड क्या है और बेस क्या है? सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन एसिड. ओके, एसिड क्या है? एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच साउर इन टेस्ट. वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में साउर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेमन, टर्मरिन एंड आंवला. तो अब इनमें ये जो हमारे एसिड है, इनमें ऐसा क्या पाया जाता है और इसको एसिड हम क्यों कहते हैं? तो एसिड शब्द ये लैटिन भाषा एसिडिक से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है साउर, खट्टा. लेकिन अभी तो हमने टेस्ट करके पहचान लिया कि ये हमारे सब्सटेंसेस एसिड है, ये बेस है. लेकिन हमें किसी भी सब्सटेंसेस को बिना जाने टेस्ट नहीं करना चाहिए. किसी ने आपको कोई भी सब्सटेंस दिया कि इसको टेस्ट करो, तो आप उस सब्सटेंसेस के बारे में जानते नहीं है, तो फिर क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है. ओके, क्योंकि कभी कभी हम उसको टेस्ट करने से हमारे माउथ में जलन भी हो सकती है. ओके, हम जिन सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं, हमें वही सब्सटेंसेस टेस्ट करने हैं. ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड के कारण ही उनमें टेस्ट होता है. तो यहाँ पर कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस और एसिड्स दिए हुए हैं. मीन्स उन सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड होता है जिसके कारण वो डिफरेंट टेस्ट के होते हैं. फॉर एग्जांपल साउर, बिटर. ओके, तो हमारा फर्स्ट है ऑरेंजेस एंड लेमन. तो ऑरेंजेस एंड लेमन, जैसे कि आपको पता है कि लेमन हमारा साउर होता है, खट्टा होता है, और ऑरेंजेस भी. तो इनमें साइट्रिक एसिड होता है. साइट्रिक एसिड के कारण ही हमारे ये फ्रूट साउर होते हैं. ओके, इसी तरह से ग्रेप्स. तो ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है. टार्टरिक एसिड के कारण ग्रेप्स हमारा जो उसका टेस्ट होता है उस टेस्ट का होता है. जैसे ग्रेप का टेस्ट भी कुछ स्वीट एंड साउर होता है. कुछ ग्रेप्स हमारे स्वीट होते हैं एंड कुछ साउर होते हैं. तो किसके प्रेजेंस के कारण होते हैं? टार्टरिक एसिड के कारण. इसी तरह से टैमेरिंड, इमली. टैमेरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टैमेरिंड में भी टार्टरिक एसिड होता है. ओके, आंवला. आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसके कारण हमारा आंवला साउर टेस्ट देता है. नाउ नेक्स्ट टोमेटोज. टोमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा साउर मिल्क.
साउर मिल्क मीन्स जब हमारा मिल्क खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है। ओके, मिल्क से ही हम कर्ड बनाते हैं ना, तो मिल्क हमारा साउर हो जाता है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा विनेगर। विनेगर का टेस्ट आता है एसिटिक एसिड के कारण। एंड नेक्स्ट लास्ट है एप्पल्स। एप्पल्स में एसिड पाया जाता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के कारण ही एप्पल का टेस्ट होता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एसिड्स जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट सब्सटेंस इज बेसिस। व्हाट इज बेसिस? सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग पाउडर and soap, detergent powder, washing powder, which are bitter in taste and feel too soapy. जो टेस्ट में बिटर होता है और टच करने में सोपी फील होता है, वो हमारे बेसिस में आते हैं। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है और डॉक्टर आपको एडवाइज करता है एंटासिड लेने को। तो एंटासिड क्या है? ये एक बेस है जो हमारे स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरह से एक और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये स्टमक में होने वाली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, नाउ अवर थर्ड सब्सटेंसेस इज इंडिकेटर। इंडिकेटर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने और देखा भी होगा, लेकिन ये इंडिकेटर उस इंडिकेटर से डिफरेंट है जिस इंडिकेटर को आप जानते हैं। आप जानते हैं बाइक में होने वाले इंडिकेटर से। हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनमें इंडिकेटर्स लगे होते हैं, और इंडिकेटर का क्या वर्क है वो भी आप जानते होंगे। इंडिकेटर का वर्क होता है हमें डायरेक्शन देना। हमें जिस साइड जाना होता है हम वहाँ का इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। तो समझ में आया आपको इंडिकेटर, कि आपने इंडिकेटर कहाँ पर देखा है? अब ये इंडिकेटर मैं बताती हूँ क्या है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको एसिड एंड बेस के कांटेक्ट में लाने पर ये कलर चेंज कर देते हैं। और ये इंडिकेटर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आपने देखा होगा कि डिफरेंट हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, वो कुछ फूड आइटम डिफरेंट कलरफुल होते हैं, तो वो कैसे कलर आ जाता है उनमें। नाउ वी हैव टू लर्न नेचुरल इंडिकेटर्स। सो आवर नेचुरल इंडिकेटर्स इज, फर्स्ट इज लिटमस। व्हाट इज लिटमस? लिटमस नाम सुना है आपने? लिटमस पेपर। Litmus is a natural indicator made from the extract of lichens. लिटमस वो इंडिकेटर है जो लाइकन के इंस्ट्रैक्ट से बनता है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर क्या करता है? रेड लिटमस पेपर इज ट्रीटेड विथ बेस, इट चेंजेस इनटू ब्लू कलर। एंड ब्लू लिटमस पेपर इज ट्रीटेड विथ एसिड। इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये पिंक या रेड कलर का हो जाता है। ओके, तो हमारा रेड लिटमस पेपर क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं, ओके, बेस के साथ, रेड लिटमस पेपर को बेस के साथ ट्रीट करने पर ये ब्लू कलर का हो जाता है। बेस से याद रखना, बेस को साथ ट्रीट करने पर ब्लू कलर, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। ओके, एंड इसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये पिंक या रेड कलर का हो जाता है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट, टर्मेरिक। नाउ अवर नेक्स्ट इंडिकेटर इज टर्मेरिक, हल्दी, जिसको आप जानते हैं। टर्मेरिक इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक। टर्मेरिक एक
एंटीसेप्टिक भी है एंड पेन रिसीवर, यूज्ड इन होम रेमेडीज, जो होम रेमेडीज में यूज करते हैं हम लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को कभी जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो मम्मी हमारी हल्दी वाला दूध दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? क्योंकि ये गले को ठीक करता है। ओके, ये एंटीसेप्टिक होता है टर्मेरिक। टर्मेरिक इज यूज्ड एज स्पाइस इन ऑल होम्स। हम सभी के घरों में टर्मेरिक का यूज स्पाइस के रूप में करते हैं, मसाले के रूप में करते हैं। टर्मेरिक एक्ट एज अ वेरी गुड इंडिकेटर, और ये वेरी गुड इंडिकेटर है फॉर एसिड एंड बेस। मीन्स हम इसको सब्जियों में डालते हैं तो सब्जी हमारी येलो कलर की दिखने लगती है, और अगर हम हल्दी को, टर्मेरिक को अगर सब्जी में नहीं डालेंगे तो उस दिन आप देखिए, एक दिन आप अपनी मम्मी को बोलिए कि आप टर्मेरिक को मत डालिए सब्जी में, और फिर वो सब्जी आप देखिए कैसा कैसा कलर लगेगा आपको इसका। ओके, तो टर्मेरिक हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। नाउ अवर नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं? कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बाउल। अब आप सेपल पेटल तो जानते हैं, जो हमारा फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल्स होता है। तो हमें चाइना रोज के कुछ पेटल्स को कलेक्ट करना है। ओके, एंड ऐड सम वार्म वाटर टू इट एंड कीप इट फॉर सम टाइम्स। और इसमें कुछ वार्म वाटर, गर्म वाटर डालना है और कुछ देर के लिए रख देना है। ऑन कूलिंग क्रश द पेटल्स। ठंडा होने पर इसके पेटल्स को क्रश करना है विथ हैंड्स। देन फिल्टर द मिक्सचर, और फिर इस मिक्सचर को फिल्टर कर लेना है। यू विल गेट पिंक कलर क्लीन सॉल्यूशन। तो आपको एक पिंक कलर क्लीन सॉल्यूशन मिल जाएगा, विच कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर, जिसको हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। यूज दिस इंडिकेटर एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज इन एसिडिक, बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट तो हम अपनी डेली यूज की थिंग्स में यूज करते हैं। बिना सॉल्ट के कुछ भी नहीं बनता। हमारी जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, सब्जी में हम सॉल्ट डालते हैं, आटा गूंथते हैं तो भी सॉल्ट डालते हैं, हर चीज़ में हम सॉल्ट का यूज करते हैं। कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी नमकीन डिश बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आर सब्सटेंसेस ऑब्टेन आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट हमारा ऑब्टेन होता है एसिड और बेस की रिएक्शन से। जब हमारे एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है। और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं। दिस इज आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A chemical reaction between an acid and base is called a neutralization reaction. वो रिएक्शन जो एसिड और बेस को एक साथ मिलाने पर होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। इन दिस प्रोसेस विद द इवेल्युएशन ऑफ द हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी भी इवेल्युएट होती है। ओके, सो लुक एट दिस प्रोसेस। एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ हमें? सॉल्ट, वाटर एंड हीट। इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमारा HCl एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये बेस है। तो एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करने पर हमें NaCl मिलता है।
NaCl जो कि सॉल्ट कहलाता है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। एंड वाटर बनता है, वाटर एंड हीट ऑब्टेन होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज आपने पढ़ा एसिड, बेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स एंड सॉल्ट। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।